गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पे प्रायिकता क्लास 10th के प्रायिकता की बात करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रायिकता है वो क्लास 10th में कम से कम 4 नंबर की है। उसमें एक सवाल आएगा 1 नंबर का, बाकी एक बड़ा सवाल आएगा 3 नंबर का। अब यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि जो 3 नंबर का जो सवाल है, पहले 1 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का जो सवाल है वो अधिकतर किस तरह का आएगा। आपको पता ही है कि प्रायिकता फर्स्ट है, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल जो कुल परिणाम होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं। और किसी घटना के जो अनुकूल परिणाम होते हैं वो ऊपर आते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे कि मान लो आपके पास एक सिक्का है, आप उसको उछालते हो तो देखते हो कि आपके पास जो सिक्का है उस पर क्या है, या तो हेड है या टेल है। अब टोटल परिणाम कितने हो गए, आपको पता है कि या तो सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि दोनों को अगर प्लस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, कुल परिणाम में 2। अब आप उस सिक्के को उछालते हो, उछालने पे मैं बोलता हूँ कि हेड आने की प्रायिकता क्या है। हेड आने की प्रायिकता यानी कि मैंने पूछा है कि अनुकूल परिणाम हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो पहले देखोगे कि जो सिक्का है उस पर हेड कितनी बार है, 1 बार है, और टोटल परिणाम कितने हैं, 2। यानी कि टोटल परिणाम में से टोटल परिणाम 2 है, उसमें हेड आने की प्रायिकता 1 है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो प्रायिकता का मान है हमेशा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 एंड मोर देन 0 एंड इक्वल टू 0, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। अब यहाँ पे मैं अगर पूछ लूँ कि यहाँ पे जो हेड आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है, मान लो यहाँ पे मैं पूछ लूँ कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पे जो ई है वहाँ पे क्या है, टेल आने की प्रायिकता। यहाँ पे टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2। कई बार सवाल में आपको दे दिया होता है, 1 नंबर के सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, कई बार आपको सवाल में दे दिया होता है कि पी ई बराबर, मान लो आपको दिया है 0.5, तो आपको बोलेगा कि किसी सिक्के के आने की प्रायिकता है वो 0.5 है, तो सिक्के के नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, उस पर हेड है या टेल है जो भी है, तो मान लो ये टेल आने की प्रायिकता है 0.5 है, तो टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, आप पी बार निकालोगे। यहाँ पे ये पी बार यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे पी है, पी ई है ओनली, 0.5 है, तो आपको क्या करना है, पी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पी ई प्लस पी ई बार, यानी कि टेल आने की प्रायिकता और टेल नहीं आने की प्रायिकता का योग कितना होना चाहिए। एक आपको अभी बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी का मान है वो 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे आने की और नहीं आने की, किसी सिक्के को उछालते हो यहाँ पे टेल आने की प्रायिकता आपके 1/2 है, तो नहीं आने की प्रायिकता आप क्या ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे आने की प्रायिकता उसका मान रख दो और नहीं आने की प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे आप अगर पी ई बार का अगर मान निकालना चाहोगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 पक्षांतरण हो जाएगा उस तरफ और -1/2 हो जाएगा, तो आंसर अपना आएगा 1/2। 1 नंबर में ऐसा सवाल आ सकता है, या फिर आपको ये वाला सवाल न देकर आपको नॉर्मली कुछ सवाल पूछ ले। नॉर्मल आपको कोई सवाल पूछ लेता है कि मान लो आपके पास कोई बैग है, ये आपका बैग है, इस बैग में 5 लाल गेंद है, 6 पीली गेंद है और दो कोई भी ले लो काली गेंद, ठीक है। मतलब आपको ये पूछेगा कि आपके बैग में 5 लाल गेंद है, 6 पीली गेंद है और 6
2 है वो काली गेंद है, यानी कि टोटल आपके बैग में कितनी गेंद है? 5 रेड वाली है, मैं 8 से दर्शा रहा हूँ इसको, यानी कि आपके बैग में टोटल 5, 6 और 2, कुल गेंदें आपके बैग में कितनी है? 5 + 6 + 2, यानी कि आप इसको जब जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बैग में टोटल है वो 13 गेंदें हैं। यानी कि अगर प्रायिकता निकालनी है तो आपको कुल परिणाम तो नीचे रखना ही होगा, मतलब अब ये कुल परिणाम 13 आ गया। अब ये देखना है कि ये इसमें से पूछ किसका रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यादृच्छा आप बैग में से पीली गेंद निकालते हैं तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल गेंदें है वो बैग में 13 है, उसमें से आप पीली गेंद निकाल रहे हैं तो पीली गेंद यहाँ पे कितनी है? इस बैग में कितनी है पीली गेंद? इस बैग में टोटल 6 गेंदें हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/13। अगर आपको बोले कि पीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता इसका मतलब ये दोनों आएगी। तो पीली गेंद नहीं आने की प्रायिकता है तो आने की तो ये है, तो नहीं आने की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो क्या करोगे? पीई और पीई बार का योग करोगे तो उसका मान 1 होना चाहिए। यहाँ पे आने की प्रायिकता 6/13 है, नहीं आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे पीई बार = 1 - 6/13। एलसीएम लोगे 13 आएगा और 13 में से जब 6 जाएगा तो 7/13, यानी कि आने की प्रायिकता 6/13 है और नहीं आने की प्रायिकता है वो 7/13 है। तो यहाँ पे नॉर्मली 1 नंबर में ऐसे ही सवाल आपको पूछेगा, तो आपको 1 नंबर लेना है तो आपको ये थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूले वगैरह इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपको सिर्फ नॉर्मल बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और 3 नंबर में भी ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, बड़े सवाल नहीं आते। यहाँ पे आपके कोई है नहीं कि 2 पासों को एक साथ उछाले, ऐसा सवाल लगभग कभी कभार आ जाता है, बट कह नहीं सकते एग्जाम में कौन सा आ जाए। मैं आपको यहाँ पे अब आगे जितना हो सकेगा मैं उतना प्रायिकता में बिल्कुल कराऊंगा। अब जैसा कि अब देखिए, मैंने जो सिंपल 1 नंबर के जैसा आने जैसा सवाल था मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। ऐसा सवाल 1 नंबर में ही आ सकता है, बहुत हार्ड नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अपने जो प्रश्नावली है, (15.1), तो प्रश्नावली 15.1 में देखेंगे कि जो सवाल नंबर 6 है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सवाल नंबर 6 से। तो प्रोबेबिलिटी में आपको मैंने सारा बता दिया है। अब यहाँ पे जो 6 नंबर के जो सवाल में है, मैं हर सवाल आपके स्क्रीन पे दूंगा, जितना भी मैं बताऊंगा वो सारे सवाल स्क्रीन पे दूंगा, आप होल्ड करके उनको देखिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सवाल यहाँ पे लिखने बैठ जाऊँ। अब यहाँ पे जो प्रायिकता जो 6ठा सवाल है उसमें बोला है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियाँ है, यानी कि आपका ये थैला है, ठीक है, ये थैला है, इस थैले में आपके कौन सी है? नींबू के महक वाली गोलियां। अब इसने ये नहीं बोला कि इतनी है इतनी है, इसने सिर्फ ये बोला है कि आपके इस बैग में नींबू के महक वाली गोलियां है। अब नींबू के महक वाली गोलियों में इसने बोला है कि मालिनी बिला थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली है? फर्स्ट वाला जो सवाल पूछा है कि वह बोलता है कि इसमें से निकाली गई गोली है वो संतरे की गोली है, और दूसरा इसने बोला है नींबू के महक वाली गोली। फर्स्ट, अब ये बोल रहे हैं आपके पास एक थैला है, उस थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं, उसमें से बोला है उसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से जो निकाली गई गोली है वह संतरे की गोली है। तो मान लो इस नींबू के महक वाली जो गोली है, इस थैले में मान लो नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या है वो n है, ठीक है। आप नींबू के महक वाली गोलियों के थैले में हाथ डाल के उसमें से एक गोली निकालोगे तो बताइए मेरे को कि संतरे की गोली प्राप्त होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे संतरे की गोली प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ई की जगह पे संतरे की गोली, संतरे की गोली बैग में है ही नहीं, कुल परिणाम है आपके n,
संतरे के बैग में, इस बैग में संतरे की गोली है ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0/n, यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। फर्स्ट वाले का ये आंसर है। सेकंड वाले में आपको बोला है नींबू के महक वाली गोली, तो यहाँ पे नींबू के महक वाली गोली की आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता। नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता निकालने के लिए आप देखेंगे कि बैग में टोटल कितनी गोलियां है, n गोलियां है। नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है, n है। तो यानी कि आपके टोटल प्रायिकता कितनी हो गई, n/n। n का भाग n में जब दोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि जो टोटल प्रायिकता होता है उसका योग एक ही होता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही आ रहा है, यहाँ पे ये संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या 0 है, तो इसका 0 आएगा। अब इसके बाद 7 नंबर हम देखेंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट होल्ड करके आप ले लेना। सेकंड नंबर हम सवाल देख रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर हम हर सवाल दे रहे हैं। ये दिया हुआ सवाल है कि इसमें बोला है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 7वां सवाल है ये, 3 विद्यार्थी है, मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 3 विद्यार्थी है। इसने बोला है कि इसमें से जो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, इसमें से कोई भी 2 विद्यार्थी हो सकते हैं, हमको पता नहीं, कोई भी 2 विद्यार्थी है, उनका जन्मदिन एक दिन, मतलब बोले तो एक ही दिन नहीं होता, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं। इसमें सवाल में ऑलरेडी आपको दे रखा है कि जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, आपको दे रखा है 0.92। ये आपको दे रखा है, इसने बोला कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है 0.992 है। यहाँ पे 0.992 एक ही दिन न होने की प्रायिकता। यहाँ पे हम इसको PE बार से दर्शा लेते हैं, यानी कि ये 0.992 मैंने आपको बोला था होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थियों के 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक ही दिन होने की प्रायिकता मेरे को निकालनी है, एक ही दिन होने की प्रायिकता अगर मेरे को निकालनी है, तो क्या आएगा इसका आंसर, PE प्लस PE बार का योग कितना होता है, 1 होता है। आपको PE निकालना है, आपको PE बार का मान आपको दिया हुआ है 0.992, ये 1 है। यहाँ पे आप PE का मान जब निकालोगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.992 आएगा। यानी कि इसका टोटली जब आप आंसर इसका निकालोगे तो यानी कि 1 में से आपको 0.992 घटाना है, तो इसका आ जाएगा 0.008। यानी कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन आने की जो प्रायिकता है वो 0.008 है, और एक ही दिन न होने की प्रायिकता है वो 0.992 है। अब आपको इस सवाल में यही बोला था कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता निकालनी थी आपको। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में बोला है कि एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। 8वां सवाल है ये आपका थैला है, इस थैले में 3 लाल गेंद है, मैं लाल वाली गेंदों को रेड से प्रदर्शित कर रहा हूँ, और इसने बोला है कि 5 काली गेंदें हैं इस थैले में, 5 ब्लैक, ठीक है। यानी कि आप बोलेंगे कि कुल परिणाम से तात्पर्य ये देखेंगे कि यहाँ पे बैग में टोटल गेंदें कितनी है, कि यहाँ पे टोटल है 3 रेड है और 5 ब्लैक है। यानी कि टोटल अगर बोले तो यहाँ पे बैग में तो 8 गेंदें है ना। अब ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें 8 है, ब्लैक है वो या रेड हो, ठीक है। इसमें बोला है कि 3 रेड है और 5 है वो ब्लैक है। अब इसने ये बोला है कि उसमें से यादृच्छिक एक गेंद निकालते हैं, यानी कि बिना देख के उसमें से आप एक गेंद निकालते हो, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद है वो लाल होगी। तो पहले आप देखेंगे कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी।
तो मैंने आपको बताया कि जो टोटल पहले बैग में कितना है वो आपको नीचे लिखना है, और फिर ये देखना है कि उस बैग में लाल गेंदें टोटल कितनी है। लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद टोटल 8 है, तो उसमें लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अब अगर उसमें पूछे कि काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे P और यहाँ पे आपको लिखना है काली गेंद। तो काली गेंद आने की प्रायिकता टोटल परिणाम 8 है, बैग में काली गेंद आपके 5 है, तो ये 5/8 हो जाएगा। आप चाहो तो इससे भी आप निकाल सकते थे, लाल गेंद आने की प्रायिकता प्लस काली गेंद आने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे लाल गेंद को अगर मैं R से प्रदर्शित करूं और ब्लैक वाली को PB से, टोटल बैग में तो यही है ना, इसको ऐसे दर्शाओ तो ये रेड वाला अगर दिया है आपको 3/8, तो काली गेंद आने की प्रायिकता यहाँ से आप नॉर्मली निकाल सकते थे, PP = 1 - 3/8, यानी कि आप इसको घटाओगे तो ये 5/8 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब काली गेंद आएगी, लाल नहीं आएगी तो काली आएगी। बैग में 2 ही तो गेंद है, लाल है और काली गेंदें है। अब ये तो दोनों हो गया। इसने दूसरा बोला है लाल गेंद, अब यहाँ पे ये लाल गेंद, दूसरा सवाल इसने बोला लाल नहीं हो, पहले में बोला लाल गेंद है, दूसरे में बोला है कि लाल नहीं है। लाल नहीं आने का मतलब काली गेंद आएगी, तो काली गेंद आने की प्रायिकता आपको इस प्रकार निकल जाएगी। इसको ऐसे करोगे तो भी सही है, ऐसे करोगे तो और भी बेटर। तो भी सही है, तो भी सही है। तो ये लगा आपको इस बात नहीं तो वीडियो बना देता है। इसके बाद में 90वां सवाल हम देखते हैं कि 90वें सवाल में इसने बोला है कि एक डिब्बा है आपके पास। 90वां सवाल है ये, आपके पास मान लो ये एक डिब्बा है, ठीक है। इस डिब्बे में पता नहीं कैसा है, ये आपके पकड़ने का है, ठीक है। इस डिब्बे में इसने बोला है कि इस डिब्बे में आपके 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद है। लाल कंचे यानी रेड से दर्शा रहा हूँ मैं, 8 सफ़ेद है, वाइट से दर्शा रहा हूँ W से। और इसके बाद इसने बोला है कि यहाँ पे 4 हरे कंचे हैं इसमें, यानी कि ग्रीन से दर्शा रहा हूँ, इसको मैं G से दर्शा रहा हूँ, ओके। तो आपको ये देखना है पहले इस बैग में टोटल कितने कंचे हैं, यानी कि आपका जो कुल परिणाम है वो कितना है। आपको मैंने बता दिया है कि आपको अगर प्रायिकता निकालनी है तो सर्वप्रथम आपको कुल परिणाम तो नीचे लिखना है, और बाकी की जो आपको जिसका पूछा जाए उसका ऊपर लिखना है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कुल परिणाम, आप अगर देखोगे तो इन तीनों को जोड़ोगे, 5 + 8 प्लस यहाँ पे इसको जोड़ दो, 5 + 8 + 4 यानी कि 12 और 5 कितना हो गया, 17। आपके कुल परिणाम में 17 आ गए। अब इसमें से आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसमें से यादृच्छिक में एक कंचा निकालता हूँ तो वह कंचा लाल है। तो फर्स्ट है रेड कंचा, इसको मैं अगर यहाँ पे रेड दर्शा रहा हूँ मैं, लाल कंचा आने की प्रायिकता, कुल परिणाम आपके 17 है। लाल कंचा आने की प्रायिकता इसमें ये देखेंगे कि लाल कंचे इसमें कितने हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा 5/17। दूसरा है इसने ये बोला है कि लाल कंचा आने की प्रायिकता आ गया। अब हो गया ये सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता, सफ़ेद यानी कि वाइट कंचा आएगा। सफ़ेद कंचा यहाँ पे मैं W और R लिख रहा हूँ, आपको यहाँ हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा। सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता आपके टोटल बैग में 17 कंचे हैं, और 17 कंचे में से इसने ये बोला है कि सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचे बैग में कितने हैं, 8, तो ये हो जाएगा 8/17। तीसरा इसने बोला है कि हरा नहीं है, तीसरा इसमें से हरा नहीं आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो इससे पहले आप क्या करोगे, हरा आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे। हरा नहीं आने की अगर ज्ञात करनी है तो पहले हरा आने की तो ज्ञात करनी पड़ेगी ना। तो हरा आने की पहले ज्ञात करने के लिए PG आपको निकालना है। टोटल आपके पास परिणाम 17 है, और ग्रीन हरा आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/17। अब ये बोला हरा नहीं आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे आने की प्लस हरा नहीं आने की प्रायिकता है वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आने की प्रायिकता है आपके E की जगह पे आपके G है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन का हम दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब हरा नहीं आएगा तो वो ऊपर वाले कोई दोनों आएंगे, रेड या वाइट में से कोई आएगा। तो यहाँ पे हरा आने की प्रायिकता है 4/17 है, और हरा नहीं आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो PG = आपके निकलेगा 1 - 4/17,
यानी कि आप इसको जब हल करोगे ना तो ये आ जाएगा 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13/17, यानी कि हरा नहीं आने की प्रायिकता है वो 13/17 आ जाएगी। इसके बाद 10वां सवाल हम करेंगे। सारे पढ़ने वाले मेरे से बड़े बड़े, मैं छोटा दिख रहा हूँगा, कोई बात नहीं, कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम छोटे बच्चे से भी एक है हमारे खान सर, तो छोटा खान सर है हमारा, एक पढ़ता है 5वीं में और पढ़ाता है 10वीं की गणित, हो सकता है ना। अब यहाँ पे 10वां सवाल है, ये बोल रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, आपके पास कोई गुल्लक है, ठीक है, उस गुल्लक में आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 सिक्के हैं। आप सारे सवाल को ध्यान से देखिएगा। रुपये 1 के 50 सिक्के हैं, 1 रुपये है उसके टोटल 50 सिक्के हैं। फिर रुपये 2 के 20 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। फिर ये बोल रहा है रुपये 5 के 10 सिक्के हैं। सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि आपका जो पिगी बैंक है, पिगी बैंक यानी कि आपका गुल्लक, बहुत सारों को पता नहीं पिगी बैंक क्या होता है। ये आपका गुल्लक है, ठीक है, यहाँ से आप इसमें सिक्के डाल रहे हो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं इसमें, यानी कि आपको पहले ये देखना है कि कुल इस गुल्लक में टोटल कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, यानी कि कुल परिणाम हो जाएगा, यहाँ पे कुल परिणाम या कुल सिक्के। तो देखोगे 100 प्लस 50 150, 150 और ये 30 आप अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 180 टोटल। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 180, यानी कि कुल परिणाम आपके है वो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसमें से यादृश्य एक सिक्का निकालते हैं, इसको हिला, पूरा ये गुल्लक है इसको उल्टा उल्टा करके आप इसको पूरा हिला रहे हैं, उसमें से आपको एक सिक्का बाहर निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया जो सिक्का है वो 50 पैसे का है। तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ आइएगा। 50 पैसे के निकालने की प्रायिकता आपके क्या होगी, आपको कुल परिणाम देखना है। 50 पैसे की अब बात हो रही है, तो 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, 100 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो प्रायिकता हो जाएगी 100/180, यानी कि आप इसको 0 से 0 काट लोगे तो ये आ जाएगा 10/18, और इसको अगर 2 के पारे से और इसको काटोगे तो ये 5/9 हो जाएगा। 50 पैसे के यानी कि सिक्के की प्रायिकता है 1 रुपये की। अगर बोलेगा ये 1 रुपये के आने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाएगी P, और यहाँ पे 1 रुपये की प्रायिकता लिख दो आप, और फिर यहाँ पे 180 है टोटल। 1 रुपये के जितने सिक्के हैं उस 50 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के टोटल 180 है, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 0 से 0 काट लोगे तो ये 5/18 हो जाएगी। ऐसे क्या, ऐसे 2 रुपये की निकालोगे तो 20/180 हो जाएगी, और 0 से 0 काट लोगे तो ये इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 2 रुपये के सिक्के की प्रायिकता अगर हम ज्ञात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगी 20/180। यहाँ पे 0 से 0 काट लोगे और फिर इसको 2 के पारे से अगर काटोगे तो 1/9 आ जाएगी। 2 रुपये के सिक्के की प्रायिकता, 5 रुपये के सिक्के की प्रायिकता निकालोगे तो यहाँ पे 5 रुपये के जो सिक्के की प्रायिकता अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/18 आएगा। कैसे, 10 और टोटल परिणाम 180। आपके कुल सिक्के 180 है, उसमें आप देखोगे कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता 1/18 आ जाएगी। सारा का सारा इसमें आपके आ गया है। इसमें दूसरा बोला है कि ₹5 का नई आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। ₹5 के आने की प्रायिकता 1/18 है, तो नई आने की प्रायिकता इसका मतलब ये बोल रहा है ₹5 के नई आने की प्रायिकता, तो ₹5 के आने की प्रायिकता 1/18 है, और नई आने की प्रायिकता क्या होगी, इनमें से कोई आएगा, और इनमें से आएगा तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालोगे, 5 रुपये के आने की प्रायिकता प्लस 5 रुपये नहीं आने की प्रायिकता। 5 रुपये नहीं आएगा, इसका मतलब 1 रुपये, 2 रुपये और 50 पैसे में से कोई ना कोई आएगा। ये नहीं आने की प्रायिकता का योग 1 हो जाएगा। आने की प्रायिकता है 1/18 प्लस
₹5 के आने की जो प्रायिकता है, नहीं आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आने और नहीं आने की प्रायिकता के योग आपके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 18, यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा? 18 माइनस 1 बटा 18, यानी कि आ जाएगा 17 बटा 18। इसके बाद 11वां सवाल है। 11वां सवाल बहुत ही इजी है। 11वां सवाल आप खुद से शायद अगर कर लो तो बेटर रहेगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, चलो करवा ही देता हूँ। 11 सवाल में इसने ये बोला है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, आपको जो चित्र में दिख रहा होगा ये जल जीव कुंड है, इसमें मछलियाँ रखी हुई है। इसमें ये बोल रहा है कि दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली और 8 है वो मादा मछली है। आपका ये जल कुंड है, इसमें 5 नर है और 8 मादा मछली है। ठीक है, अब ये चल रही होगी, पता नहीं कितनी है। ठीक है, ये मछली है आपकी, ये आपका जल कुंड है। इसमें आए टोटल 5 नर और 8 मादा मछली है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली है वो नर है। पहले आप ये देखोगे इस जल कुंड में टोटल कुल मछली कितनी है। कुल मछली यानी कि आपका कुल परिणाम हो जाएगा। कुल परिणाम आप देखोगे तो टोटल 5 + 8 यानी कि 13 मछली है। आपके इस जल कुंड में टोटल 13 मछली, इसमें से अगर मैं हाथ डालूँ, क्या पता अब कौन सी हाथ में आ जाए, उसमें से एक मछली बाहर निकालूंगा मैं। तो ये बोल रहा है कि नर मछली के आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे नर मछली के आने की प्रायिकता अगर आप निकालोगे, नर मछली के आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल परिणाम कितना है? 13। अब देखोगे इसमें नर मछली कितनी है? 5, तो 5 बटा 13 हो जाएगा। अगर पूछेगी मादा मछली के आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे आप मादा लिख दो और यहाँ पे इसकी प्रायिकता जब आप निकालोगे तो ये 5, या तो आप इसको ऐसे भी कर लो कि पी नर प्लस पी मादा करके भी आप इसको निकालोगे ना, तो भी इसका आंसर आपके एकदम राइट आएगा। यानी कि नर का मान इधर रख तो आपके निकला है 5 बटा 13, और मादा का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे बाकी का जो आएगा 8 बटा 13, वो आंसर आपका आ जाएगा। 1 माइनस 5/13 रखोगे तो क्या आएगा? 8 बटा 13 ही तो आएगा। यहाँ पे इसका मतलब कि पी मादा के आने के प्रायिकता है वो 8 बटा 13 हो जाएगा। इसके बाद 12वां सवाल है। हम हर सवाल आपके स्क्रीन पे देंगे, आप बस उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा अपना माइंड भी चलाइएगा। पहले वीडियो पॉज करके आप उसको हल करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि सारे सवाल मैं करवाते रहूँगा तो आप फिर क्या करोगे। अब यहाँ पे ये जो आपके स्क्रीन पे जो सवाल है, इस सवाल में इसमें दिया है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जैसे एक सर्कल है, इसमें आपको 8 तक संख्या लिखी हुई है। ये संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पता नहीं, यहाँ पे ये एक चीज़ है, ये बोल रहा है ये एक खेल है। यहाँ पे एक तीर लगा हुआ है, ये तीर लगा हुआ है। आप इसको जैसे ऐसे घुमाते हो तो ये बोल रहा है कि ये तीर है किसी एक संख्या पे आके रुकेगा। ऐसा तो नहीं है कि 3 और 4 के बीचों बीच आके रुक जाए, ऐसा तो नहीं होगा। किसी एक संख्या पे आके रुकेगा, ये कोई खेल है। तो इसका जो, अब इसको जैसे मैंने इसको जैसे ही घुमाया तो इसकी क्या प्रायिकता है, यहाँ पे सवाल पे इस पे दिया हुआ है कि 1 से 8 तक इसकी संख्या दर्शाई हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल आपकी संख्या है। इसका मतलब आपके यहाँ पे कुल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम आप देखोगे इस पे 8 तक लिखे हुए, इसका मतलब कुल परिणाम 8 ही होगा ना। ये कुल परिणाम 8 हो गए। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इसको जैसे ही मैंने घुमाया तो यहाँ पे ये तीर है, ये 8 पे आएगा। ये तीर ये घूम के ऐसे आएगा तो ये 8 पे रुकेगा। इसकी क्या प्रायिकता है? तो 8 पे रुकने की जो प्रायिकता है, 8 को इंगित, ये तीर है वो 8 को इंगित करेगा। इसका मतलब क्या, 8 पे रुकेगा। और 8 पे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहाँ पे 8, यहाँ पे लिख दो 8 को अंकित करता है।
8 को इंगित करता है, टोटल परिणाम 8 है। ठीक है, अब ये देखना है 8 को इंगित करता है, तो आप ऐसा नहीं करना कि 8 आए इसका मतलब यहाँ पे आप 8 लिख दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यह देखोगे ये टोटल कुल परिणाम 8 है, इसमें 8 है वो कितनी बार आए हैं, 8 एक बार आया है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। दूसरा इसने बोला है कि एक विषम अंक को इंगित करेगा, यानी कि आपको प्रायिकता निकालनी है विषम अंक आने की। ये जो संख्या दी है इसी में से आएगी विषम अंक आने की प्रायिकता आपको तो पहले ये देखोगे कि यहाँ पे टोटल कुल परिणाम 8 है। अब आपको ये देखना है इसमें विषम अंक कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे ये देखो कि विषम अंक है, सम अंकों को छोड़ के सारे विषम ही होती है, तो 1 है, 3, 5, 7, ये सारे क्या है, विषम अंक है। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ये टोटल कितनी संख्या है, 4। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/8 हो जाएगी। इसका मतलब इसको अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसा क्या, ऐसा अगर सम अंक आने की अगर प्रायिकता पूछ ले तो यहाँ पे ये देखना है कि सम अंक कितने हैं। सम अंक देखोगे 2 है, 4, 6, 8, ये भी टोटल 4 अंक है, ये भी 4 परिणाम है, ये भी 4 थे, तो इसकी भी प्रायिकता 4/8 आ जाएगी। अब इसके बाद इसने बोला है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। चौथा सवाल ये दूसरा भी हो गया, 2 से नहीं, दूसरा नहीं हुआ है, ये मैंने से बताया सम अंक आने के, ये दूसरा नहीं है। देखो तीसरा इसने बोला है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है, 2 से बड़ी है, तो ये देखोगे कुल परिणाम कितने हैं, 8। अब इस अंक में देखोगे 2 से बड़ी कितनी है, तो ये सारी ये 2 से बड़ी है ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी प्रायिकता 6/8 हो जाएगी, यानी कि ये 3/4। इसके बाद देखोगे कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पे ये देखना है कि सारे के सारे अंक है वो 9 से छोटे हैं, ये सारे के सारे 8 अंक है वो 9 से छोटे हैं, तो इसने बोला है कि 9 से छोटे अंक इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पे जो प्रायिकता है 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कुल अंक 8 है, 9 से छोटी अंकों वाली संख्या कितनी है, 8 है, तो ये 8/8 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर 1 आ जाएगा। साथ साथ में उतारते रहिएगा। पहले आप साथ साथ में उतारोगे तो फिर देखोगे कैसे, साथ में नहीं उतारने का, सॉरी। आराम से आप वीडियो पॉज करके आप आराम से करते रहिएगा, कहीं नहीं जा रहा है, वीडियो यूट्यूब पे ही आपको मिलेगा। 12 सवाल हो गए आपके, 12 क्या 6 से मैंने स्टार्ट किया था, ये 12 तक हो गए। 13वां सवाल इसने बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आपने पासा देखा ही होगा, बहुत सारे लूडो खेलते हैं, तो पासा वही होता है जिसपे जो डॉट डॉट लिखते हैं ना, बीच में कोई एक खेलता है, मारवाड़ी में उसको बोलते हैं सेवरी नहीं, अपने पासा बोले तो पासा है। तो पासे पे पहले जो अंक है वो कौन कौन से होते हैं, पासे पर जो अंक होते हैं ना वो कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये बोला। तो इसमें ये बोला है कि एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला है अभाज्य संख्या, ये छोटी छोटी बातें हैं, अभाज्य संख्या, सम, विषम, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके गुणनखंड या तो वह संख्या स्वयं होती है जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देख लूँ 2 है, 2 में 1 का जाता है और सिर्फ 2 का भाग जाता है, इसके गुणनखंड कितने हुए, 2 ही हुए ना। 2 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1 और 2। 3 है तो 3 में भी यही होगा, 3 का क्या, 1 और 3 का जाएगा। 5 है तो 5 में क्या होगा, 1 और 3 का जाएगा। अब यहाँ पे आप 4 उठा के देख लो तो 4 में क्या होता है, जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 2 में देखो किस किस का भाग जा रहा है, 1 का तो जा रही है,
2 का भी जा रहा है और 4 का जा रहा है। इसका मतलब ये गुणनखंड कितने 2 से ज़्यादा हो गए। तो वह संख्या जिसके गुणनखंड 1 या वह संख्या स्वयं होती है वो संख्या होती है अभाज्य, और ऐसा जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह संख्या भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अपने अभाज्य संख्या के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2, 3 और 5 हो जाएगी। 1 है वह न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, एक बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये देख लिया हमने कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता अब आपको ज्ञात करनी है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आप निकालोगे। यहाँ पे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, टोटल परिणाम आप देखोगे कि टोटल कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम आपके 6 हैं। एक पासे पे 1 से 6 तक की अंकित होता है ना, कुल परिणाम आपके 6 हैं। तो आपको 6 परिणाम है, उसमें से इसने बोला अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्या तो 3 ही है इसमें, तो इसकी प्रायिकता 3/6 हो जाएगी। इसी में अगर हम देखें कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आपको अभी आगे वाला सवाल जैसे मैंने बताया था वो इसके जैसे ही है। सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम अंक कौन कौन से है, 2, 4 और 6 है इसमें। तो सम संख्या आने की अगर प्रायिकता आपको अगर यहाँ पे पूछे तो टोटल परिणाम 6 है, सम अंक 3 है, तो 3/6 हो जाएगा। विषम की अगर पूछे तो विषम की भी यही प्रायिकता हो जाएगी। विषम संख्या एक पासे पे 1, 3 और 5 होते हैं, और विषम संख्या आने की अगर आपको प्रायिकता यहाँ पे अगर पूछता है तो 6/3 हो जाएगी। यानी कि ये भी कितना 1/2 और ये भी 1/2 हो जाएगी। भाज्य संख्या की अगर इसमें पूछे तो भाज्य संख्या कितनी है, 2 है। तो भाज्य संख्या की अगर यहाँ पे अगर प्रायिकता अगर आपको पूछ ले भाज्य संख्या की प्रायिकता, तो यहाँ पे भाज्य अंक है वो 4 और 6 है। तो इन भाज्य संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, 2/6 आएगा, यानी कि 1/3। भाज्य अंक 2 ही है ना, तो 2/6 आएगा। कुल परिणाम अपने नीचे लिखते हैं। किसी का भी आओ कुल परिणाम आपको नीचे ही लिखना है, बाकी का आप देखेंगे फिर उसमें जो आपको सवाल में पूछा जाए वही करना है आपको। फिर इसने बोला है दूसरा वाला, जो ये तो मैंने सारा आपको बता दिया, इसके अलावा ऐसा भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है। फिर बोला है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। अब यहाँ पे 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे 2 और 6 के बीच में तो 3 संख्या है, यानी कि 2 और 6 के बीच में आने की कोई संख्या प्रायिकता यहाँ पर बीच में, ठीक है, 2 और 6 के बीच में बीच की संख्या आने की प्रायिकता, या प्रायिकता यहाँ पे कुल परिणाम, पहले ये देखो कुल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। 2 और 6 के बीच में आने की प्रायिकता, कोई अंक 2 और 6 के बीच में आता है तो 2 और 6 के बीच में 3 ही अंक है, इसकी प्रायिकता 3/6 हो जाएगी। इसके बाद एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता मैंने आपको करवा दिया है। टोटल परिणाम 6 हैं, इसमें विषम संख्या 1, 3 और 5 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 14वां सवाल है। तो 14वें सवाल में क्या बोला है आपको, हाँ इस सवाल को आप ज़रा थोड़ा मोस्ट करके चलिएगा, क्योंकि ये सवाल अधिकतर एग्जाम में आ भी जाते हैं और बहुत जने नहीं कर पाते हैं। यहाँ अब ये बोल रहा है कि आपके पास 52 पत्तों की एक गड्डी है। 52 पत्ते कौन से, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, बहुत सारे जो जुआ वगैरह खेलते हैं वहाँ पे वो जो ताश के पत्ते होते हैं वो टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब उसमें मैं आपको बता दूं कि 52 पत्तों में जो पान का पत्ता होता है, पान का पत्ता, उसमें टोटल 13 होते हैं। ईंट का पत्ता, उसमें 13 होते हैं। हुक्म का पत्ता, उसमें टोटल 13 होते हैं। और जो फूल वाली होती है ना, उसमें टोटल 13 पत्ते होते हैं, यानी कि 13 चौक 52 हो गए। आपको टोटल ये पत्ते दे रखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो 13 पत्ते होते हैं ना, 13 पत्तों में क्या होता है कि यहाँ पे इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यहाँ तक तो ये 10 पत्ते तो अंकों वाले होते हैं, जिस पे 2 से लगा के होते हैं, 2 से, तो 2 से लगा के 10 तक तो ये पत्तों वाले होते हैं। इसके बाद में ये जो चित्र वाले हैं यहाँ से शुरू होते हैं, जे है ये चित्र वाला होता है, ठीक है, जे के बाद में क्यू है वो चित्र वाला होता है,
और के है वो चित्र वाला होता है और एक ए वाला चित्र वाला होता है। यानी आप टोटल गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गए। ठीक है, टोटल पत्ते ये होते हैं, 2 से लगा के 10 तक तो अंक होते हैं। बाकी ये जो 4 है ये इसमें जो ए है वो अलग होता है, इसको इक्का बोलते हैं। ये चित्र वाले कितने हो गए, ये जे वाला इस पर एक चित्र बना होता है, इस पर चित्र बना होता है एक, इस पर चित्र बना होता है। अब इसमें ये बोला है इसने कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी के एक गड्डी में से एक पत्ता आप निकालते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें से आपको ये बोल रहा है कि आप ये 52 पत्तों की जो गड्डी है अच्छी प्रकार से फेंट लेते हो, तो इसमें इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह, के मतलब किंग, क्यू मतलब क्वीन, और जे मतलब जॉकर समझ लो कोई जॉकर, कोई बात नहीं। अब इसने बोला है कि लाल रंग का बादशाह, सवाल को समझिएगा। इसने ये बोला लाल रंग का बादशाह, ये नहीं बोला है कि पान का है कि ईंट का है। यहाँ पे एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये हुकुम और फूल वाले ये दोनों क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं, और ये दोनों लाल रंग के होते हैं। ठीक है, इसने बोला लाल रंग का बादशाह। अब ये टोटल 13 पत्ते होते हैं और सब में यही होते हैं, तो इसमें जो पान के पत्ते में यही 13 होते हैं, लेकिन इनमें जो कलर होता है वो पान के पत्तों में लाल होता है, ईंट के पत्तों में है तो वो भी लाल होता है, लेकिन इनके जो सिंबल है वो अलग अलग होता है। आपको मालूम होगा तो जो पान का पत्ता होता है, पान के जैसा सिंबल होता है इसका ऐसा। ठीक है, ईंट का होता है तो शायद ये ईंट के जैसा। ठीक है, और जो हुकुम का पत्ता होता है ये थोड़ा दिल के जैसा होता है, बट इसमें थोड़ा बीच में से यहाँ से एक ऐसा निकलता है। ठीक है, और फूल का पत्ता तो बहुत ही अलग टाइप का ही होता है, इसका ये सारे फूल ही फूल है इसमें तो ये। ठीक है, ये जैसा हो गया। अब इसने बोला है कि लाल रंग का बादशाह, तो ये नहीं बोला ना कि पान का है कि हुकुम का है कि ईंट का है। अब इसने ये बोला लाल रंग का बादशाह। अब आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग का बादशाह है वो लाल पत्ता किस किस का होता है, एक तो पान का होता है और एक ईंट का होता है। तो आपको टोटल मालूम पड़ जाना चाहिए कि लाल रंग का बादशाह की बात की तो बादशाह इस 13 पत्तों में एक बादशाह होगा, और ये लाल रंग है तो इसमें एक बादशाह होगा। टोटल पत्ते आपके कितने हैं, कुल परिणाम आपको अगर देखे जाए 52 पत्तों की, तो यहाँ पे कुल परिणाम है वो है आपके 52 पत्ते हैं। और लाल रंग के बादशाह की अगर बात करें तो यहाँ पे लाल रंग 2 में होते हैं, इन 13 में एक लाल रंग का बादशाह होता है, इन 13 में एक लाल रंग का बादशाह होता है, यानी टोटल बादशाह कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो इसकी प्रायिकता 2/52 हो जाएगी। इसको अगर आप काटोगे तो 26। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल, ये तो लाल रंग के बादशाह की बात की है इसने। दूसरा है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। इसने ये नहीं बोला है कि किस में से है, ईंट में से कि पान में से, इसने सिर्फ ये बोला है 52 पत्तों की एक गड्डी है और 52 पत्तों की गड्डी में एक फेस वाला पत्ता आपको दिखाना है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक पत्ते में फेस वाले पत्ते टोटल कितने हो जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो टोटल 13 पत्ते होते हैं उसमें फेस वाले पत्ते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, चित्र वाले जिस पे चित्र बना हुआ होता है, तो जे क्यू और के इन तीनों पे चित्र होता है। तो आप देखेंगे कि इन सब में फेस वाला, यहाँ पे प्रायिकता हम निकालेंगे फेस वाले कार्ड की। ठीक है, टोटल परिणाम कितने हैं 52, और फेस वाला पत्ता देखेंगे तो प्रत्येक में 3 फेस वाले हो जाएंगे। तो 3 एकम 3, 6 3 3 9 3 चौक 12, यानी कि टोटल ये हो जाएगा 12। तो ये 12/52 आ जाएगा। इसको जब आप काटोगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 26 बार। वापस से इसको काटोगे तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 13 बार, यानी कि इसकी प्रायिकता 3/13 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 13 पत्तों में प्रत्येक फेस वाले कार्ड 3 ही होते हैं ना, तो ये टोटली काट चाट करके इसको 3/13 आ जाएगा। फिर तीसरा सवाल है, इसमें ये बोला है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के पत्ते 2 है, इसमें पान का है, ईंट का है। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते में अब प्रत्येक में देखें कि तस्वीर वाला इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो लाल रंग के तस्वीर वाला वो भी लाल रंग का पूछा ओनली फॉर,
तो लाल रंग के तो 2 ही पत्ते होते हैं, या तो ईंट में होंगे या पान में। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे टोटल पत्ते कितने हैं, 52। और लाल रंग के तस्वीर वाले 3 इसके और 3 इसके, यानी 3 + 3 देखेंगे तो कितना हुआ, 6/52। और काटोगे तो कितना हुआ, 3/26। यही हुआ ना, 2 के पारे से अगर काटोगे तो ठीक है। ओके, अब चौथा सवाल, इसी का चौथा भाग है ये, पान का गुलाम। आपको प्रायिकता निकालनी है पान का गुलाम की। आप ये देखोगे टोटल पत्ते कितने हैं, 12। अब ये गुलाम है, ठीक है, जे मतलब गुलाम, जोकर नहीं, जे मतलब गुलाम है। अब ये देखोगे आप पान का गुलाम, इसने सिर्फ पान का गुलाम पूछा है, ठीक है। टोटल पत्ते आपके पास 12 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से जो निकाला गया पत्ता है 52 पत्तों के, उसमें से एक पत्ता आपने निकाला। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया पत्ता है वो पान का गुलाम है। तो आपके पान का गुलाम, पान के पत्ते में तो गुलाम एक ही होगा, तो यानी ये आ जाएगा 1/52। इसके बाद 5वां है हुकुम का पत्ता। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता है हुकुम का पत्ता है। आपको मालूम होना चाहिए हुकुम के पत्ते टोटल कितने हैं, आपको ऊपर लिख रखा है। हुकुम का पत्ता है वो 13 है, ठीक है। उसमें से हम 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे, तो यहाँ पे एक पत्ता निकालना, अब वो पत्ता हुकुम का आ रहा है। अब ये नहीं बोला है कि वो क्या आएगा, गुलाम आएगा, क्वीन आएगा या किंग आएगा, ठीक है। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते टोटल कितने हैं, 13, तो ये हो जाएगा 13/52, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसका छठा भाग है एक ईंट की बेगम। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता ईंट की बेगम है। टोटल पत्ते आपके पास 52 है। ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम, इन 52 पत्तों में से ईंट की बेगम तो एक ही होगी। ये ईंट के पत्ते हैं, इस ईंट के पत्ते में बेगम कितनी है, बेगम मतलब क्वीन, ठीक है। तो क्वीन कितनी, एक ही होगी, तो 1/52 आ जाएगा। ये ऐसा का ऐसा पान का गुलाम के जैसा सवाल है ये, पान का गुलाम भी एक ही होगा, तो ईंट की बेगम भी एक ही होगी, सीधी सी बात है। इसके बाद आप इस सवाल को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये सवाल आने की संभावना आपके 50 से ऊपर है। 50 के आप पूरा 100 ले लो ना, 50 भी क्यों दे दी असल जी की, कोई बात नहीं, 50 नहीं 100 रख लो आप। अच्छे अंक लाने की अगर आपके अंदर हुनर है तो मैं आशा करता हूँ आप रेगुलर पढ़ाई करो। 15वां सवाल है, इसमें बोला है कि ताश के 5 पत्ते, आपके पास ताश के 5 पत्ते हैं। अब कौन कौन सा इसने बोला है, एक तो है ईंट का देला, देला मतलब 10 नंबर वाला कार्ड, ठीक है, ईंट का देला है। दूसरा बोला है गुलाम, बेगम और बादशाह, ये सारे ईंट के ही है, गुलाम, बेगम और ईंट का देला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ये सारा इसी का है, ठीक है। ईंट का देला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह तथा लास्ट पत्ता कौन सा है, 1 2 3 4 हो गए, तो यहाँ पे लास्ट पत्ता है इक्का। अभी आगे वाला जो सवाल था वो 52 पत्ते तो पूरे की बात हो रही थी। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ यही है, यहाँ पे ये 10 नंबर वाला कार्ड है, ये जे वाला है, ये क्यू वाला है, ये के वाला है, और ये इक्का मतलब ए वाला, ठीक है। अब इसने ये बोला है आपके पास 5 कार्ड है, इसमें से इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से एक पत्ता बेगम है। आप उसमें से 5 पत्ते हैं, आप देखेंगे कि कुल परिणाम आपके कितने हैं, कुल परिणाम यानी कि टोटल कितने पत्ते हैं, 5, यानी कि कुल परिणाम 5 हो गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से हम एक यादृच्छिक एक पत्ता निकाल रहे हैं, उसको अच्छे प्रकार से फेंट लिया, अच्छे प्रकार से फेंटने के बाद में से उसमें से एक पत्ता निकाला, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से जो निकाला गया पत्ता है वो ईंट की बेगम है। तो ईंट के बेगम आने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो यहाँ पे लिख दो आप
ईंट के बेगम, और ईंट के बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल पत्ते 5 है, ईंट के पत्ते कितने हैं? 1 है, तो यानी कि ईंट के बेगम के आने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है उसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, चलो इसको मिटाता नहीं हूँ, कोई बात नहीं। ये तो फर्स्ट भाग था, ये दूसरा। अब इसने बोला है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक है। अब इसने बोला है कि ये बेगम आई है आपके 1/5, बेगम आई है, 5 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला और एक पत्ता निकालने पे उसमें आपके बेगम आ गई है। अब इसने ये बोला है कि ये जैसे बेगम आई है तो अब इसको साइड में रख दो। अब आपके पास इसको अगर आप बेगम आई इसको अगर निकाल दोगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा? ईंट का देला बचेगा एक, ईंट का देला, गुलाम, बादशाह बचेगा और एक इक्का बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब इसने ये बोला है कि इसमें से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता है वो एक इक्का है। अब आपने बेगम निकाल के साइड में रख दी। अब यहाँ पे आप कुल परिणाम, दूसरे सवाल में जो कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 पत्ते में से बेगम आई उसको तो आपने बाहर रख दिया। अब बाहर रख दिया तो आपके पास अब तो 4 पत्ते निकलेंगे ना। अब 4 पत्तों में से आप कोई भी एक पत्ता निकालोगे तो इन चारों में से निकलेगा। बेगम है ही नहीं, बेगम तो आपने बाहर रख रखी है। तो यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का आने की प्रायिकता अगर आप निकालोगे तो इक्का कितनी बार आएगा? इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का कुल परिणाम कितने हैं? 4। इसमें इक्का कितनी बार है? 1, तो 1/4 हो जाएगा। दूसरा इसने बोला है कि बेगम आने की प्रायिकता, एक बेगम आने की प्रायिकता। अब इन पत्तों में आपके बेगम है क्या? आपने बेगम तो बाहर रख रखी थी, तो यहाँ पे टोटल पत्ते 4 है, बेगम इसमें है ही नहीं, 0 है, तो ये 0 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। आए बात समझ में? आशा कर लो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। हर सवाल आपके स्क्रीन पे हम शो करते रहेंगे, आप उसको थोड़ा होल्ड करके देखते रहिएगा। फिर यहाँ पे 16वां सवाल है। 16वां सवाल इसमें ये दे रखा है कि किसी कारण 12 खराब पेन है वो 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। यानी कि आपको ये देखना है 12 खराब पेन है और वो आपको क्या हो रहा है? 132 पेनों में आपके मिल जा रहे हैं। ये है वो अच्छे है। ठीक है, 12 खराब है और 132 पेन है वो अच्छे हैं। अब ये बोल रहा है कि मिल गए, केवल देखकर नहीं बताया जा सकता। आप किसी ये देख के थोड़ी बताओगे। इसको मैंने टोटली अगर मिक्स कर लूँ इसको मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसको मिक्स कर लिया तो यह आपके टोटल 144 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 144 हो जाएगा। अब आपके पूरे एक बॉक्स में अगर ये पेन डाल के आप देख के थोड़ी बता सकते हो कि ये ख़राब है कि अच्छे, पूरे भरे हुए हैं, बट ये नहीं बता सकते ना ये अच्छे, ये देख के थोड़ी पता, ये उसको चला के देखोगे तभी पता चलेगा कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है। अब इसने ये बोला है कि इसमें से आप यादृच्छिक एक पेन निकालते हो। ठीक है, और निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो पेन अच्छा आने की प्रायिकता, अच्छा आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल परिणाम कितने हैं? 144, और अच्छा आने की प्रायिकता 100 अच्छे पेन कितने थे? 132, तो 132/144 इसको आप काटोगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा इसमें। और इसको काटो आगे, 3 बार गया ना, सही जा रहे हैं क्या हम? 2 का दे दिया तो कोई बात नहीं, 66/141/72 एंड वापस से अगर 2 का दिया तो 33 एंड 36। ओके, इसको वापस से दिया तो 11/12, 3 का दिया। ठीक है, आपकी बात ओके। अब तो इसकी प्रायिकता ये आ जाएगी। ये तो है अच्छे पेनों की, अगर ख़राब की अगर पूछे तो 12/144 हो जाएगा। फिर ये तो 1/12 ही आ जाएगा। फिर है 17वां सवाल। एक ही वीडियो में मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ इसको,
थोड़ा लंबा हो तो आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब इसने ये बोला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ये टोटल 20 बल्ब है, ठीक है। इसमें ये बोला है 4 बल्ब है वो ख़राब है। इसने पहले ही बोल रखा है 20 बल्ब के समूह में 4 बल्ब खराब है। तो ख़राब बल्ब कितने हैं? अब 4 बल्ब है वो ख़राब है, तो अच्छे बल्ब कितने हो गए? अब ये ख़राब है, ठीक है। तो अच्छे 20 में से 4 घटा दोगे, यानी कि 16 बल्ब है वो क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब खराब है, तो 16 बल्ब अच्छे होंगे। अब उसमें आप ये देखोगे, इसमें ये बोला इसके क्या प्रायिकता है, उसमें से आप यादृच्छिक का मतलब आपको बता दिया है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे आप उसमें से एक बल्ब निकाल रहे हो। आपके थैले में 20 बल्ब है, उसमें से आप बिना देखे एक बल्ब बाहर निकाल रहे हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया बल्ब है वह बल्ब है आपके खराब है। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे खराब बल्ब आने की प्रायिकता, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से, कोई है नहीं, सारा सवाल इजी है बहुत। यहाँ पे आपके कुल परिणाम कितने हैं? 20 है। अब इसने ये बोला कि खराब बल्ब आने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब कितने हैं थैले में? 4 है, तो 4/20 हो जाएगा, यानी कि 1/5। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता क्या हो जाती, तो अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता आपकी टोटल 20 है, तो यहाँ पे 16 बल्ब है वो अच्छे हैं, तो इसकी प्रायिकता ये आ जाती है। इसको अगर 2 के पारी से काटोगे तो 2/10, इसको अगर वापस से काटोगे तो 4/5, ठीक है। दूसरा, अब इसने क्या बोला है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब है वो ख़राब नहीं है। इसने ये बोला है, पहला सवाल आपको ये पूरा दे रखा है, इसमें बोला था फर्स्ट में कि खराब बल्ब आने की प्रायिकता है वो 1/5 है। अब ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपने जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, बल्कि आपने अच्छा बल्ब निकाल लिया। अब ये बोल रहा है जो बल्ब आपने निकाला है दूसरे में मानना है, फर्स्ट वाले का तो आंसर आपका ये निकल गया। दूसरे सवाल में इसने ये बोला है आपको मानना है कि मान लीजिए कि आपने जो बल्ब निकाला है वो बल्ब खराब न होके अच्छा बल्ब है, यानी कि यहाँ पे 4 तो खराब बल्ब थे पहले में, ठीक है, और 16 बल्ब क्या थे? अच्छे थे। अब ये बोल रहा है कि पहले में अगर आपने जो बल्ब निकाला है वो खराब न होकर, ये खराब थे सारे के सारे, और ये क्या थे? अच्छे, ठीक है। आपने जो बल्ब निकाला है वो अच्छा बल्ब निकाला है, इसका मतलब यहाँ पे ये 4 बल्ब खराब तो वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बल्ब आपने एक निकाला है तो इसका मतलब यहाँ पे अब कितने बल्ब हो जाएंगे? 15 बल्ब हो जाएंगे। ये बोल रहे हैं, मानना है सिर्फ आपको। पहले का आंसर हो गया है 4 बल्ब, जो आपने बल्ब निकाला है वो खराब ना होकर अच्छा बल्ब निकाला है, तो अच्छे बल्ब में से एक अगर कम हो गया तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 15 होंगे। अब इसने बोला है कि जो बल्ब आपने जो निकाला था उसको आपको क्या करना है, जो बल्ब ये निकाला था उसमें आप दोबारा से इसमें नहीं जोड़ना है आपको। इसमें दोबारा फर्स्ट वाले का तो ये था 4 बल्ब खराब थे और 16 बल्ब अच्छे थे। इसने ये बोला है कि उसमें से ये प्रायिकता आपने पहले निकाल रखी थी कि उसमें प्रायिकता 1/5 आपके निकल रखा था, तो इसमें से एक बल्ब अगर आपने जो ख़राब नहीं था और इसने बोला कि अच्छा, मान लीजिए कि अच्छा बल्ब है वो निकल गया, तो अच्छे बल्ब में से एक बल्ब आपने पहले ही निकाल लिया, तो अब कितने बल्ब बचे थे? लास्ट में 19 बल्ब बचे थे, यानी कि यहाँ पे आपका जो कुल परिणाम है वो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि 19 बल्ब है। अब प्रायिकता किसकी पूछी है इसने? अब इसने प्रायिकता पूछी है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब है वो ख़राब नहीं है। अब बल्ब ख़राब नहीं है इसका मतलब अच्छे बल्ब की प्रायिकता पूछ रही है, तो टोटल बल्ब है 19, इसमें अच्छे बल्ब कितने हैं? 15, तो इसकी प्रायिकता 15/19 आ जाएगी। इस सवाल को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्या पता आपके आ जाए। अब यहाँ पे जो ये 17 नंबर का सवाल था, अब हम यहाँ कर रहे हैं 18 नंबर का सवाल। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, आपकी कोई पेटी होगी, उस पेटी में आपके टोटल कितने? 90 डिस्क है, 1 से लगा के 90 तक, ठीक है।
1 से लगा के 90 तक आपके डिस्क है। उसमें ये बोला है कि 1 से 90 तक संख्या अंकित है, यानी कि प्रत्येक डिस्क है, यहाँ पे ये डिस्क का मतलब आपके कैसेट, प्रत्येक संख्या में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कहाँ तक 90 तक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, इस आपके यादृच्छिक एक डिस्क निकालते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर 2 अंकों की एक संख्या होगी। अब एक बात आपको नोटिस करने की बात है, यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या होगी, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सारे शुरू होके कहाँ तक जा रही है, 90 तक। ठीक है, यानी कि कुल परिणाम तो कितने हैं, 90। यही बात हुई ना, कुल परिणाम आपके यहाँ पे 90 दे रखा है। इसने बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी, तो इस पर 2 अंकों की 1 और 0, 1 और 1, ये तो सारे एक ही अंक है, यहाँ पे 2 है ना, 1 और 0, 1 और 1, तो ये सारी ये संख्या कितनी होगी, 90 में से ये 9 संख्या अगर आप माइनस कर लोगे तो 80 बना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 अंकों वाली संख्या अगर आप देखें, 2 अंकों वाली संख्या तो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 9 हो जाएगी, यानी कि 81। तो ये बोला 2 अंकों के आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे 2 अंकों के आने, 2 अंकों वाली संख्या के आने की जो प्रायिकता है, कुल अंक 90 है, उसमें से 2 अंकों वाली संख्या 81/90 हो जाएगी। और इसको जब आप इसको हल करोगे तो इसको हल करने के बाद में आप देखोगे 3 का भाग दे दो इसमें, 9 के दे दे क्या, 9 में 81 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये 2 अंकों वाली संख्या के आने की प्रायिकता है वो 81/90 हो जाएगी। उसके बाद में इसने दूसरा बोला है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब ये देखोगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग का मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 1 प्राप्त होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 4 प्राप्त होता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो आपको 9, 4 का स्क्वायर करते हो तो आपको 16 प्राप्त होती है, 5 का स्क्वायर आप करते हो तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको 25, 6 का स्क्वायर आपको 36 प्राप्त हो रहा है, 7 का स्क्वायर आपको 49 प्राप्त हो रहा है, 8 का स्क्वायर आपको 64, ऐसे ऐसे करते आप 9 का स्क्वायर 81, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या आपको कितनी प्राप्त हो रही है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आप देखो तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप ये देखोगे ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको प्रायिकता निकालनी है पूर्ण वर्ग संख्या की। पूर्ण वर्ग संख्या की आपको प्रायिकता निकालनी है, तो टोटल आप देखोगे टोटल नंबर आपके पास 90 है और पूर्ण वर्ग संख्या आपके कितनी है 9, तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता 1/10 आ जाएगी। इसको काटोगे ना 9 के पारे से दोनों कट जाएगी तो 1/10 आ जाएगी। यह हो गई पूर्ण वर्ग संख्या वाली। फिर इसने बोला है 5 से विभाज्य एक संख्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 से विभाज्य एक संख्या है। तो पहले तो ये देखना है कि 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी। आपको 5 का रूल पता होगा, तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होते हैं उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 में किस किस का भाग जाएगा, 10 में जाएगा, 15 में जाएगा, 20 में जाएगा, 25 में जाएगा, 30 में जाएगा, 35 में जाएगा, 40 में जाएगा, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 ये हो जाएगा। यानी कि आपको देखना है कि टोटल नंबर है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 17। सही गिन रहा है ना, वापस से गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17, 5 भी तो है, ये भी तो 5 से विभाज्य है। यानी कि टोटल संभावित परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम तो आपके इसने बोला 5 से विभाज्य आने की प्रायिकता कुल परिणाम आपके 90 है, इसमें से 5 का भाग जाएगा वो संख्या टोटल 18 है, तो इसका हो जाएगा 18/90, इसकी प्रायिकता 18/90 हो जाएगी। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया है
वो कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार ज़रूर बता दे। फिर मिटा दो इसको। उन्नीसवें सवाल में इसने बोला है कि आपके पास एक ऐसा पासा है, पासा तो आप समझ ही गए होंगे, जिस पे आपके लिखा हुआ है वर्ड है, जिस साइड एक साइड में ए लिखा है, एक साइड में बी लिखा है, एक साइड में सी लिखा है, एक साइड में डी लिखा है, एक साइड में ई लिखा है और एक साइड में वापस से ए लिखा है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर जो अक्षर है उस पासे को फेंका, ठीक है। पासे को फेंकने के बाद में इसने बोला कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आपको ए प्राप्त होगा। ए प्राप्त होगा तो आपको देखना है कि कुल परिणाम कितने पहले, तो ये बताओ मेरे को। कुल परिणाम आप देखेंगे 6 ही होते हैं, पासे में एक पासे पे 6 अंक अंकित होते हैं, तो कुल परिणाम आपके 6 हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप उस पासे को फेंकोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो 6 मिलने का जो प्रायिकता है वो क्या है, 6 क्या सॉरी प्रायिकता आपको निकालनी है ए आने की। ए आने की प्रायिकता आपको निकालना है। देखेंगे कुल परिणाम आपके 6 हैं, ए है वो कितनी बार आए हैं, 1 और 2 बार, यानी कि इसकी प्रायिकता 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/3 ए आने की प्रायिकता, ए 2 बार आया ना, इसीलिए 2/6 हो जाएगा। फिर इसने बोला दूसरा डी प्राप्त आने की, यानी कि दूसरी प्रायिकता इसने बोला डी आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है इसी पासे पर। टोटल परिणाम 6 हैं, डी कितनी बार आता है, 1 बार, तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। सारे मोस्ट सवाल है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। चलो कोई 2 सवाल और रहे हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं। 20वां सवाल इसने बोला है कि मान लीजिए आपको एक चित्र बना के दिया हुआ है, ये आप जैसे देख ही रहे होंगे, ये आपको चित्र दिया है, ठीक है, ये दिया। इसने बोला है कि इसकी जो ये वाली भुजा है वो 3 मीटर है, ये वाली भुजा है आपको 2 मीटर दे रखी है, और इस वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है। इसने बोला इसकी क्या प्रायिकता है, आयताकार चिन्ह यादी से गिराते हुए, ठीक है। ये आपके चित्र दिया हुआ है, इसने ये बोला है आप, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये पूरा। चलो मैं इसी चित्र इस पूरे बोर्ड को ही अपना ले लेता हूँ। तो इस बोर्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपको 3 दे रखी है, यानी कि यहाँ से ये टोटल मेरी दूरी आपको 3 दे रखी है, ये 2 मीटर दे रखी है। अब इसने ये बोला है कि यहाँ पे बीच में एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। इस वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, इस वृत्त का व्यास है वो 1 मीटर है। व्यास का मतलब समझ गए ना, ये पूरा। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ ना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि मैं इस वाले एरिया में ही लिखूँगा, इस गोल एरिया में ही लिखूँगा, ठीक है। अपना पूरा है, ये तो कुल परिणाम हो गया। अब देखो इसी सवाल की प्रायिकता जो हम निकालेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मैं लिखूँगा वो मैं इस गोल घेरे में ही लिखूँगा। तो पूरा ब्लैक बोर्ड है, यानी कि प्रायिकता में मेरे निकालनी है इस वृत्त में लिखने की। तो वृत्त में लिखने की प्रायिकता मेरे को निकालनी है। तो पहले मैं ये देखूँगा टोटल कुल इस वृत्त वाले क्षेत्रफल में ही मैं लिखूँगा ना, इस वाले क्षेत्रफल में अगर मैं लिखूँगा तो देखूँगा कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल बता मैं जिस क्षेत्रफल में मैं लिख रहा हूँ ना वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल में लिख रहा हूँ, ठीक है। कुल क्षेत्रफल क्या है, नीचे आयत है, ये पूरा आयत है, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा ये वृत्त का क्षेत्रफल बेटा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। r का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ पे पाई r² 1/2 हो जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई दी है 3, चौड़ाई दिया है 2, इसको आप 22/7 लिख दो। 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 3, और ये अभी चलो इसको काटते नहीं है,
बाद में काट लेंगे इसको। अब देखो ये सारा का सारा है वो नीचे आ जाएगा, 22/7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यह आ जाएगा ना। अब देखेंगे आप इसमें इस 2 के पारे से इसको अगर काट लो तो ये 11 चला जाएगा, और फिर इसका आप गुना कर लोगे तो 7 और 3 का किया तो 21, 21 और 2 का किया तो 42, और 42 और 2 का आप करोगे तो 84 हो जाएगा ना। ओके, तो इसका आ जाएगा 11/84 मीटर स्क्वायर। ये इसकी प्रायिकता है 11/84, ठीक है। इसकी प्रायिकता आ जाएगी 11/84। इसमें ये देखा जाता है इस पूरे बोर्ड का है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा तो इसी पे मैं फोकस करूँगा ना। मैंने आपको बोला था कुल बटा जितना आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल टोटल है वो नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, और पाई आर स्क्वायर ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। पाई का मान 22/7 फिक्स होता है। यहाँ पे आर का मान है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2। 2 के पारे से अगर 2 आप काट लोगे, 2 के पारे से 2 अगर आप काट लोगे, ठीक है, ओके। 21, चलो एक बार मैं गुना करके देख लेता हूँ गलत ना हो जाए। 21 और 2 का गुना किया, ठीक है, और 2 और 2 का किया तो 48, ओके, करेक्ट है। इसके बाद लास्ट सवाल है ये अपना जो 21 है, क्योंकि ये जो नीचे वाला सवाल है इतना आने की संभावना नहीं है। इस पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, नीचे लिखा हुआ भी नहीं है। इसने बोला है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन है वो खराब है। आपको मैंने अभी आगे बताया था 144 बॉल पेन है आपके पास, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि 20 बॉल पेन है वो खराब है। ठीक है, 20 बॉल पेन है वो खराब है, तो अच्छे बॉल पेन कितने होंगे इसमें, ठीक है। 144 है, 20 बॉल पेन खराब है, तो यहाँ पे 122 बॉल पेन, 124 बॉल पेन ये हो गया ना। 124 बॉल पेन क्या होंगे, अच्छे होंगे। टोटल आपके बैग में 144 बॉल पेन है, उसमें से 20 खराब है और 124 अच्छे हैं। इसमें ये बोल रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु ख़राब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो ख़राब पेन कौन खरीदेगा भाई, आपको अगर चाहिए तो खरीद लो, आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल के आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे। आप तो वही पेन खरीदोगे जो आपको चलेगी, वही पेन खरीदोगे ना। तो यहाँ पे खरीदना यानी कि अच्छे पेन आने की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता आपको क्या होगी, कुल परिणाम आप देखोगे तो 144, आपके पास टोटल 144 पेन है। इसमें ये बोला कि अच्छे पेन, तो अच्छे पेन तो 124 है, तो ये आप अच्छे पेन होगा वही खरीदोगे ना। तो अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता 124/144 हो जाएगी। इसको जब आप काटोगे तो 62, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको वापस से अगर आप काटोगे तो ये 3 एक बार, ओके, और इसको जब आप काटोगे तो ये 3 और 6 31/36। ये तो है जब आप पेन खरीदेंगे मतलब अच्छा पेन, ठीक है। दूसरा आप बोला है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो। पहला वाला मैंने आपको बताया था, एक खरीदेंगे और नहीं खरीदने की प्रायिकता। आप यहाँ पे 2 ही पेन है, खरीदना या नहीं खरीदना। तो सीधी सी बात है, खरीदने की प्रायिकता को आप बाय लिख दो, ठीक है, और नहीं खरीदने की प्रायिकता को बी बार से आप प्रदर्शित कर दो। इसका मान 1 होना चाहिए। बी 31/36 खरीदेंगे और नहीं खरीदने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका मतलब खराब पेन आने की प्रायिकता आपके आएगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका आप निकालोगे 1 - 31/36, और ये 36 - 31/36 हो जाएगा। अब इसको आप जब माइनस करोगे तो ये 5/36 आ जाएगा, ठीक है। आप देखना चाहो तो देख लो, मैं यहाँ से भी दूसरा वाला ये भी आपको बता देता हूँ। ये वाला अच्छे पेन खरीदेगा प्लस अच्छे पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। अच्छे पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता 5/36 है। अब मैं आपको इससे अच्छे पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता बताता हूँ। अच्छे पेन नहीं खरीदने की, ठीक है, नहीं खरीदेगा और नहीं खरीदेगा इसका मतलब खराब पेन खरीद रहा है। टोटल पेन 144 है,
ठीक है। उसमें से खराब पेन कितने हैं? 20 है। 2 के पारे से आप काट दो इसको तो ये आ जाएगा 10/72। वापस 2 के पारे से काटोगे तो 5/36। ठीक है। आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।